तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण का जितना भी A to Z क्वेश्चन होगा सबको हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप वीडियो बोर्ड में जाने से पहले, पेपर अटेम्प्ट करने से पहले आपको सारा वीडियो देख करके जाना है। आप पूरी तरीके से सक्षम हो जाइए इसके लिए कि आप हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। जैसे देखिए ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण क्या दिया है, यदि द्विघात समीकरण QX इज इक्वल टू है कितना x स्क्वायर माइनस में कितना है x और प्लस में कितना है 4। और फिर क्वेश्चन पूछ लिया है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, मतलब शून्यकों का योगफल। आपको पता है कि हम लोग जब भी द्विघात समीकरण निकालते हैं, द्विघात समीकरण का 2 शून्यक निकलता है, त्रिघात समीकरण का 3 शून्यक निकलता है। इसी प्रकार से शून्यक निकाल के प्लस में हो या माइनस हो, दोनों का योगफल कर दे तो आंसर वही आता है। और डायरेक्टली अगर हम लोग फार्मूला लगाना चाहते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहते हैं, तब भी आंसर वही आता है। ठीक है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस में b/a। इसमें माइनस b क्या होता है, सेकंड टर्म b हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा फार्मूला वाला माइनस, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा, कुछ नहीं है, इसके मल्टीपल में 1 है, तो लेकिन माइनस में 1 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 1 बटा में a का वैल्यू कितना है, इसके मल्टीपल में कोई डिजिट नहीं है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जबकि इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और फिर जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं, दिया है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो हम अभी पहले हम बता चुके हैं कि द्विघात समीकरण की शून्यकों की संख्या 2 होता है, त्रिघात का 3 होता है और रैखिक का 1 होता है। इस प्रकार से आपको रटना है, पेपर में एक इसमें से प्रश्न बनता है। आप देखिए द्विघात बहुपद के शून्यकों का ऐसा बहुपद जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो, ऐसा कोई भी बहुपद जिसका मैक्सिमम पावर 2 होता है उसका शून्यक 2 निकलता है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, जो आंसर होगा 2 ऑप्शन हो जाएगा, जो कि अपना ए में दिया है, ए हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया है यदि बहुपद Px का वैल्यू है x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में कितना है 5 है, और फिर पूछ लिया है अल्फा इंटू बीटा यानी a इंटू बी का वैल्यू पूछ लिया है, a इंटू बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, या अल्फा इंटू बी दे दे या a इंटू बी दे दे, वैल्यू क्या हो जाएगा इसका c/a होता है। हम पहले भी बता चुके हैं, इसका 2 शून्यक निकलेगा, दोनों शून्यक को हम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर वही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, इसका फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, 2 शून्यक आएगा, दोनों शून्यकों को हम जैसे गुणा करेंगे आंसर वही आने वाला है। अरे इस सबसे आसान यही होता है, ए वाला तरीका उससे भी आसान होता है। जैसे आप फार्मूला लगाएंगे c/a, आंसर वही आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। c का वैल्यू इसमें क्या दिया है 5 दिया है, और बट्टा में a का वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5, जो कि आप ऑप्शन नंबर देख सकते हैं ए में दिया है, आंसर ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन ए है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस में कितना है 4x प्लस में कितना 1, और इसमें पूछा है मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग इसी को तो बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा हो या a प्लस बी भी दे देता है। मूलों का योगफल का फार्मूला होता है माइनस में b/a, या फार्मूला या शून्यक निकाल लीजिए, शून्यकों का योग कर दीजिए, आंसर वही आएगा। नहीं तो डायरेक्टली अगर निकालना चाहते हैं तो सीधे आप फार्मूला लगा लीजिए, तभी भी आंसर वही आता है। ठीक है, तो देख लीजिए माइनस क्या है, माइनस का माइनस हो जाएगा, b का वैल्यू भी माइनस में दिया है, क्या हो जाएगा x का गुणनफल, इसका गुणज जो है कितना है माइनस में 4 है, माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बटा में a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 4 का 4 हो जाएगा, 1 से जैसे भाग करेंगे वैल्यू हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आप ऊपर देख सकते हैं बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन दिया है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, त्रिघात बहुपद का हो, त्रिघात बहुपद का आपको पता होगा, सबसे पहले बहुपद जो होता है मैक्सिमम घात से कम घात के तरफ जाते जाते वो अंत में शून्य घात के पर जाके वो बहुपद खत्म हो जाता है। चाहे वो द्विघात समीकरण हो, द्विघात समीकरण 2 घात से शुरू होता है, उसके बाद से 1 आता है, उसके बाद से 0 घात वाला आता है, 0 घात वाला का वैल्यू 1 होता है, इसलिए उसको हम दिखाते नहीं हैं, खत्म हो जाता है। त्रिघात का वैल्यू कहाँ से शुरू होगा, 3 से शुरू होगा, कहाँ से शुरू होगा 3 से शुरू होगा। तो इस तरीके हम लोग लिख सकते हैं ax के पावर 3, अब प्लस में कितना हो जाएगा bx का स्क्वायर, अब प्लस में कितना हो जाएगा cx के घात 1 हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 है, प्लस में कितना हो जाएगा d, और यहाँ पर x का वैल्यू 0 होता है, और 0 का मतलब ही 1 हो जाता है, इसलिए हम इसको लिखते नहीं है, डायरेक्टली इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि कोई भी वैल्यू का पावर अगर हम 0 कर देंगे उसका वैल्यू 1 हो जाता है। कोई भी संख्या हो या कोई भी बहुपद हो, उसका अगर पावर में हम 0 कर देंगे उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और इसलिए इसके गुणज में
एक होता है, इसको लिखने की दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होता है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा सी में आप देख सकते हैं आंसर हो जाएगा सी, जो कि है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया है आप ऊपर से पढ़ सकते हैं, यदि अल्फा कामा बीटा द्विघात बहुपद फी एक्स कितना दिया है, पी एक्स बराबर में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस में कितना 5x प्लस में 7, अगर है तो 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा। आप जैसे देख लीजिए इसको और कितना आसानी से किया जा सकता है, इसका एलसीएम ले लेंगे, अल्फा इंटू कितना हो जाएगा बीटा, और जैसे अल्फा से भाग करेंगे यहाँ पे क्या मिलेगा बीटा प्लस यहाँ पे अल्फा, ऐसे सीधा कर देंगे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, बटा में कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है माइनस में b/a, और फिर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a। आप डायरेक्टली a से कटा करके यहाँ पर माइनस में b/ हम c भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर उतना ही आएगा। अब देख लीजिए ये एक प्रकार का हो गया रिजल्ट, यहाँ पर हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस, अब बी का वैल्यू इसमें क्या दिया है, वैल्यू ए भी माइनस में दिया है, माइनस कितना हो जाएगा 5, बटा में सी का वैल्यू कितना दिया है 7 दिया है, अब माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5, बटा में कितना हो जाएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर मिला लेंगे, कौन सा ऑप्शन में दिया है 5/7, जो कि दिया है बी नंबर ऑप्शन में, बी नंबर ऑप्शन में आप ऊपर से देख सकते हैं, यही हो जाएगा अपना आंसर। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आप उसे पढ़ सकते हैं, दिया द्विघात बहुपद 6x² और फिर दिया है माइनस में कितना 7x माइनस में 3 बराबर 0 है, इसका शून्यक निकालना है। देखिए दो रास्ता होता है, एक तो शून्यक हम प्रोसीजर के थ्रू निकाल सकते हैं, दूसरा का नहीं तो शून्य को उसमें पुट कर लें, जहाँ जहाँ x है यहाँ पर पुट करेंगे, लास्ट में अंतिम में हमको 0 के बराबर कुल वैल्यू हो जाएगा, तो समझिए कि वो शून्यक है। नहीं तो आप ऑप्शन को पुट कीजिए, पूरा वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा, वो वाला आंसर हो जाएगा आंसर, नहीं तो आप प्रोसीजर के थ्रू निकाल लीजिए। शुरू में ए का जो वैल्यू है सी वाले वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 6×3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 18 को हम फैक्टर करेंगे तो आप देख लीजिए सही तो कितना हो जाएगा 6x², अगर यहाँ पे माइनस में 9x और प्लस में हम कितना लिख देंगे 2x और माइनस में 3 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए ए सेटिस्फाई कर जाता है, माइनस में 9x प्लस में 2x अगर भरपाई करेंगे तो कितना माइनस में 7x हो जाएगा, और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 36 18 के बराबर पूरा हो जाएगा। अब दो गो को हम लोग क्या करेंगे, एक एक ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे, 6x² माइनस में कितना हो जाएगा 9x और फिर कितना हो जाएगा प्लस में 2x माइनस हो जाएगा 3 बराबर ये 0 के ही बराबर होगा। अब देखिए दोनों में हम कॉमन निकालेंगे, क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, दोनों में कितना कॉमन करेंगे, अब यहाँ पर अगर हम 3x कॉमन करते हैं तो कितना हो जाएगा 2x, अब माइनस में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर प्लस में हम 1 कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा 2x माइनस कितना हो जाएगा 3 अब बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए दोनों आपस में समान हो जाएगा, तो समझिए कि यहाँ तक हम लोग का जो प्रोसीजर है वो सही है, नहीं तो एक क्या हो जाएगा गलत। अब दोनों में से एक रख लेंगे 2x माइनस में 3 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा, जो दोनों में से कॉमन किए वो वाला हो जाएगा एक ब्रैकेट में, कितना हो जाएगा 3x प्लस में हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 0। अब एक एक फैक्टर को शून्य के बराबर करेंगे, 2x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0 और 2x बराबर कितना हो जाएगा 3, x बराबर कितना हो जाएगा 3 बटा में कितना हो जाएगा 2, तो x का एक वैल्यू निकल गया, एक शून्यक निकल गया 3 बटा में 2, और दूसरा का शून्यक निकालेंगे, एक कितना हो जाएगा 3x प्लस में 1 बराबर हो जाएगा शून्य के बराबर, 3x बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस में है, हम बाएं से दाएं भेजेंगे कितना हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा, और जैसे ही x का वैल्यू -1 बटा में कितना हो जाएगा, गुणा वाला वैल्यू को जैसे में इक्वल को दाएं से दाएं भेजते हैं, मल्टीपल में होता है तो ये कितना हो जाता है भाग में चला जाता है 3 हो जाएगा। तो दो फैक्टर निकला अपना 3/2 और माइनस में 1/3 हो जाएगा। इसको हम मिला लेंगे कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ए नंबर ऑप्शन में दिया है, जैसे आप ऊपर दिया हुआ है आप देख सकते हैं ए नंबर ऑप्शन में दिया है, ये हो जाएगा सही। क्वेश्चन जैसे आप पढ़ सकते हैं, दिया है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद कितना है fx का वैल्यू अपना दे दिया है कितना है x² प्लस में कितना है 2x प्लस में 3, इतना वैल्यू दे दिया है और पूछा है कि इसका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। वही प्रोसीजर सेम रहने वाला है, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, भाग करेंगे कितना हो जाएगा बीटा प्लस कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटा में कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला कितना होता है, माइनस में क्या हो जाएगा b/a और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है c/a, और जैसे इसको निकालेंगे a से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा अपना क्या माइनस में b/c, और माइनस में b/c का वैल्यू हम पुट कर देंगे, माइनस b का वैल्यू कितना है, माइनस का माइनस हो जाएगा, b का वैल्यू कितना है 2 बटा में c का वैल्यू कितना है 3, जो कि ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं माइनस में 2/3
बी नंबर में दिया है, बी नंबर में दिया है। अब क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में 3 और इसका पूछ लिया शून्य क्या होगा। इसका शून्य शून्य के बराबर कर देंगे, शून्य का निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस में 3 शून्य का बराबर कर देंगे। अब निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बराबर माइनस में 3 है, बाएं से दाएं भेजेंगे, इसका चिन्ह में क्या हो जाएगा परिवर्तन, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और जैसे ही एक्स का वैल्यू निकालेंगे ये क्या हो जाएगा रूट के अंदर ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और रूट के आगे एक प्लस भी होता है एक माइनस भी हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक अलग अलग लिख देंगे, रूट में एक प्लस वाला हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा रूट के अंदर 3 माइनस वाला हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आप देख सकते हैं यही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो बहुपद कौन सा नहीं है एक बात बताइए, बी में तो है, जिसमें भी एक्स का वैल्यू है वो तो बहुपद हो जाएगा। बाकी जो है माइनस जो 7 दिया है ऑप्शन ए देख सकते हैं, ये तो वैल्यू है, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है, इसमें परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। -7 का मतलब -7 ही होता है। एक्स का वैल्यू एक्स हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यू हो, इसका मतलब होता है उसके वैल्यू अगर एक्स का बदलेंगे तो पूरा वैल्यू बदलाव हो जाएगा। यहाँ पर कहाँ पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने वाला ही नहीं है, बदलाव होगा ही नहीं, फिर ये बहुपद रहा ही नहीं, अलग अलग प्रकार के पद रहा ही नहीं, इसलिए हो जाएगा अपना आंसर ए। क्वेश्चन दिया है कौन सा रेखीय बहुपद है। रेखीय बहुपद का मतलब मैक्सिमम घात उसका x का 1 होना चाहिए, तो ऑप्शन ए में ही है, एक ही है x। 2x माइनस में कितना है 5, यही तो है, इसका घात 1 है, बाकी सबका तो अधिकतम है 2 है, 2 से ज़्यादा है, इसलिए नहीं हो जाएगा। ए जो 2x माइनस में 5 क्या हो जाएगा रैखिक हो जाएगा, यही अपना आंसर हो जाएगा ए सही। क्वेश्चन दिया है इसमें एक द्विघात बहुपद जिसका मूल्यों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 दे दिया है, अल्फा इंटू बीटा मूल्यों का गुणनफल दे दिया है, माइनस में कितना 15 इतना दे दिया। पूछा है कि कौन सा बहुपद, कौन सा द्विघात बहुपद का इतना वैल्यू आएगा। आप ले लीजिए, जैसे अगर हम लोग जैसे ही चेक करेंगे एक एक ऑप्शन लेके हम चेक करेंगे, तो आप सीधे डी नंबर पर जाके देखिए वैल्यू पुट हो जाता है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस में बी बाई ए हो जाएगा, माइनस में बी बाई ए। और जैसे ही इसका माइनस का ए वाला माइनस और फार्मूला वाला डी का जो बहुपद है उसका वाला माइनस कितना हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बटा में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा, और जो कि प्लस में 2 यही दिया है। सी वाला वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बी, ए कितना हो जाएगा बीटा, ए कितना हो जाएगा सी बाई ए। सी का वैल्यू भी कितना दिया है, सी का माइनस में 15, बटा में कितना 1 हो जाएगा, जैसे भाग करेंगे कितना हो जाएगा माइनस में 15 हो जाएगा। यही जो दोनों तो है, यही जो डी ऑप्शन है ये अल्फा प्लस बीटा 2 अल्फा इंटू बीटा -15 से सेटिस्फाई हो रहा है, इसी को सॉल्व करने पर इतना वैल्यू मिल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया है एक घात वाला बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बोलते हैं, बात खत्म। यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन आंसर। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, तो आप देखिए ऑप्शन सी को आप सॉल्व कीजिए, ऑप्शन सी को सॉल्व कीजिए 1/x - 1। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको जैसे हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो इसका घात क्या है प्लस में 1 है, जैसे ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, और 0 घात से कम होने वाला को हम लोग बहुपद नहीं बोलते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में कितना है 5x प्लस में 6 बराबर कितना है 0। इसका शून्य पूछा है, इसका पूछा है शून्य क्या हो जाएगा। आप निकाल लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा 3x, माइनस में कितना हो जाएगा 2x, माइनस में कितना हो जाएगा 2x और प्लस में 6 बराबर हो जाएगा 0। जैसे इसको सॉल्व करेंगे -3x - 2x कितना हो जाएगा माइनस में 5x, और जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना कितना हो जाएगा 6, माइनस में कितना हो जाएगा प्लस। ये इक्वेशन में सेटिस्फाई करना चाहिए तभी हो जाएगा आंसर सही निकलेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस में 3x, और फिर अगला जो नेक्स्ट होगा इसमें माइनस कॉमन कर लेंगे, कितना बचेगा 2x माइनस कितना हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा 0। इसमें से फिर हम कॉमन करेंगे x कॉमन करेंगे, कितना हो जाएगा x माइनस में 3, और फिर कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन करेंगे, x माइनस कितना हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ तक x माइनस 3 दोनों में कॉमन होना चाहिए तभी यहाँ तक सही होगा, नहीं तो हो जाएगा गलत। ठीक है, फिर देखिए x माइनस कितना होगा 3, और फिर दोनों कॉमन को एक में हम लोग मिला देंगे, x माइनस कितना हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 0। एक को निकालेंगे, x माइनस 3 बराबर 0, और x बराबर कितना मिल जाएगा फिर 3, और फिर दूसरा का निकालेंगे x माइनस 2 बराबर हो जाएगा 0, x बराबर कितना हो जाएगा 2, एक वैल्यू 3 आएगा, एक वैल्यू 2 मिलेगा, और दोनों को पूछा है कि कितना हमको मिल रहा है 3,2 मिल रहा है। आप ऑप्शन मिला सकते हैं, ऊपर दिया है जो कि सी में सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखिए इसमें दिया है कितना फी एक्स बराबर, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 3x, और फिर कितना हो जाएगा माइनस में कितना दे दिया है 4। इसका पूछा शून्य क्या होगा, शून्य एक्स स्क्वायर माइनस 3x
माइनस में कितना है 4 बराबर हो जाएगा 0, शून्य का बराबर कर देंगे, शून्य निकालना है तो फिर वैल्यू किस तरीके से निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस में अगर हम 4x रख देते हैं, फिर एक प्लस में x रख देते हैं, माइनस में 4, देखिए सेटिस्फाई हो गया, माइनस में 4x प्लस में x होगा माइनस 3x के इक्वल हो जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4x में कितना हो जाएगा x में -4 पूरा हो जाएगा और 4 के बराबर भी हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे कॉमन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा 4x और फिर बच जाएगा कितना प्लस, फिर क्या बचेगा x माइनस कितना हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा शून्य के बराबर, इसमें x कॉमन करेंगे कितना हो जाएगा x माइनस में 4 और प्लस में कितना होगा 1 कॉमन करेंगे कितना हो जाएगा x माइनस में 4, यहाँ तक दोनों शून्य के बराबर होना चाहिए तभी हम लोग का फैक्टर सही निकल रहा है। अब क्या हो जाएगा x हम लोग कॉमन ले लेंगे x माइनस 4 और दूसरा का ले लेंगे, दोनों कॉमन को एक में हम कंबाइन कर देंगे, x प्लस कितना हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा शून्य के बराबर, x माइनस 4 बराबर शून्य के बराबर हो जाएगा तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0 तो x का वैल्यू -1 हो जाएगा, तो एक वैल्यू आ जाएगा 4 दूसरा हो जाएगा -1। अब दोनों को ऑप्शन में हम मिला लेंगे, दोनों को ऑप्शन में मिला लेंगे तो एक शून्यक होगा, एक शून्यक पूछा है -1 तो नहीं है, इसमें 4 तो अवश्य है तो क्या हो जाएगा 4 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया है एक कोई बहुपद है उसका शून्यक 4 है, अगर उसका शून्यक 4 है तो x माइनस 4 ये शून्य के बराबर होगा तभी तो x का वैल्यू 4 आएगा, ठीक है। और पूछा है कि ये निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा, ये विभाज्य x माइनस 4 वाले ही वैल्यू से होगा, x माइनस 4 वाले ही वैल्यू से क्या होगा विभाज्य होगा और किसी से नहीं होगा, तो अपना आंसर हो जाएगा डी। एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 का एक शून्यक दो शून्यक दिया है, एक अल्फा है एक बीटा है और फिर पूछा है इसका क्या है 1/α प्लस 1/बीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। फिर वही प्रोसीजर हम दोबारा से करेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, भाग करेंगे क्या मिलेगा बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, सीधा करेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू होता है क्या माइनस में b/a और फिर अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a, ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस में b/c अपना रिजल्ट मिलेगा और इस रिजल्ट पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा 2 -2 बटा में सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, जैसे ही भाग करेंगे -2 अपना रिजल्ट के रूप में निकल जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया है आप पढ़ सकते हैं px इज इक्वल टू कितना दिया है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 5 और फिर पूछ दिया इसका अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है शून्य का निकाल लीजिए, नहीं तो ऐसे कर लीजिए कितना हो जाएगा माइनस में b/a माइनस बी का वैल्यू कितना दिया है माइनस बी का वैल्यू भी माइनस में है -2 हो जाएगा बटा में a का वैल्यू 1 है, जैसे जब माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 2 बटा में 1, जैसे भाग करेंगे कितना हो जाएगा 2 किस में ऑप्शन में दिया है ऑप्शन बी हो जाएगा सही, यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया है आप पढ़ सकते हैं px इज इक्वल टू कितना है, px इज इक्वल टू हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में कितना हो जाएगा 4, फिर पूछ लिया इसका अल्फा इंटू, चलिए फिर पूछ लिया है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा c/a, कितना होता है c/a, c का वैल्यू इसमें क्या है माइनस में है 4 बटा में a का वैल्यू कितना है 2, भाग कर देंगे कितना हो जाएगा माइनस में 2, एक कटने के बाद से हो जाएगा -2, अब -2 वैल्यू इसमें निकला है c का, c हो जाएगा आंसर। आप